इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाक रक्षा मंत्री के बयान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के विनाश की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है। तो पाक रक्षा मंत्री के बयान पर नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इजराइल के विनाश की जो कोई भी बात करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेबनान को लेकर सीधे तौर पर यह बड़ा बयान पाक के रक्षा मंत्री द्वारा सामने आया था, जहां पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि लेबनान का नाम शामिल हो, नहीं तो विनाश के लिए तैयार रहा जाए। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस पर सीधे तौर पर इजराइल ने कहा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे इजराइल के विनाश की बात, बिल्कुल भी ये बयान कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मध्यस्थता का दावा करने वाला देश का ये बयान सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में साफ कर दिया। तो पाकिस्तान के इस बयान पर इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी बयान जारी किया है। पहले आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इजराइल को क्या कुछ कहा गया और जवाब में इजराइल के विदेश मंत्री ने क्या कहा। देखिए, ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि इजराइल एक बहुत ही बुरा देश है, इजराइल मानवता के लिए अभिशाप है। लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है, निर्दोष नागरिकों को इजराइल मार रहा है, पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान में रक्तपात। कैंसर ग्रस्त देश करार दिया। देखिए, कैंसर ग्रस्त देश को बनाने वाले लोग नर्क में चले, इस तरीके की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया। इसका पलटवार विदेश मंत्री गिदोन सार इजराइल के, उन्होंने कहा कि मध्यस्थता का दावा करने वाले यहूदी विरोधी बातें कर रहे हैं, हम यहूदी विरोधी बातों को गंभीरता से देख रहे हैं। पाकिस्तान ने इजराइल को कैंसर ग्रस्त देश कहा है, पाकिस्तान ने इजराइल के विनाश की अपील की है। इजराइल ने आतंकियों के खिलाफ आत्मरक्षा करेगा और इजराइल आतंकियों के विनाश की कसम खाता है। तो सीधे तौर पर खुली चेतावनियां पाकिस्तान को इजराइल की तरफ से दे दी गई है। पाकिस्तान को ये बयान क्या वाकई में महंगा पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इजराइल अपने तेवरों को लेकर लगातार आक्रामक बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह का भी इजराइल पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। कल 50 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया गया था। सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में ये हमले किए गए। उत्तरी इजराइल में मस्काफ को इस बार निशाना बनाया गया। हालांकि जब सीज फायर हुआ था तब हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों को रोक दिया गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी हमला रोकने के निर्देश दिए थे और इन सब के बीच लेकिन जब हेब्लान पर यह बड़ा हमला हुआ, उसके बाद एक पलटवार के तौर पर, सेल्फ डिफेंस के तौर पर इस बड़े हमले को किया गया। ये जानकारी सामने आ रही है। 50 से ज्यादा रॉकेट से हमले किए गए। सीज फायर उल्लंघन के जवाब में ये बड़े हमले किए गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हर ओर धुआं धुआं नजर आया, सब कुछ जलकर राख हो गया इस हमलों में, क्योंकि जिस तरीके का बड़ा हमला इजराइल की तरफ से लेबनान में किया गया था, बड़े स्तर की तबाही वहां पर देखने को मिली। कई लोगों ने जान गंवा दी, हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए। उसके बाद आग बबूला हुआ इजराइल और हिजबुल्लाह अब पलटवार के मूड में साफ तौर पर नजर आ रहा है।